आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि कनाडा में हम अपना ऑटोमोटिव में जो 310S की इनकी ट्रेड होती है उसमें अपना करियर कैसे बनाएं और अपनी जो जर्नी है लाइसेंस तक वो कैसे कंप्लीट करें। तो इसमें क्या होता है कि कपल डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अभी इंडिया में तो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए मैकेनिक के लिए, लेकिन एक्सपीरियंस मायने रखता है। इधर भी अगर आपको ये है कि काम करना तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आना चाहिए। स्टार्टिंग से अगर शुरू कर रहे हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कोई हायर नहीं करता है, सब एक्सपीरियंस मांगते हैं। मेरा क्या था कि मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं जब टोरंटो में रहता था तो उधर पे एक देसी था अपना, तो उन्होंने हायर कर लिया था एज अ हेल्पर। तो एज अ हेल्पर के साथ फिर मैं धीरे धीरे सीखता गया, तो आज अभी मैं एज एन अप्रेंटिस काम कर रहा हूँ। तो क्या होते हैं कि ऑप्शंस होते हैं 3 टाइप के कनाडा में कि आप अपना लाइसेंस ले सकें। उन 3 टाइप के ऑप्शन में 2 या 3 साल का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप हाँ भाई एक दिन जाओ तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 से 3 साल का टाइम तो आपको मिनिमम से मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको स्टडी करनी पड़ती है, आपकी ऑन जॉब जो ट्रेनिंग होती है वो वैलिड होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस के साथ। अभी अगर आपने स्टडी कर ली लेकिन आपको ऑन जॉब अगर साइड ट्रेनिंग का नहीं पता कि क्या काम कैसे करना है, किस टूल से करना है, तो वो एक जो पढ़ाई आपने किया वो एक वर्थ नहीं है। जब आप काम करने लगोगे, जब आपके पास लाइसेंस होगा, लेकिन आप सपोज करो किसी कंपनी ने आपको एज अ लाइसेंस मैकेनिक हायर कर लिया है, अभी वो आपसे काम करा के देख रहे हैं, 3 मंथ का प्रोबेशनरी पीरियड होता है, तो काम करा के देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको क्या है कि काम आता ही नहीं है, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि एक जॉब को करने के लिए एक ही तरीका है, अब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेज होते हैं। तो अगर सपोज करो आपको कोई काम दे दिया कंपनी ने, लेकिन एक वे से नहीं हो रहा, दूसरी वे आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी वो ध्यान में नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है कि हाँ हम कैसे करें, क्योंकि आपने तो सिर्फ किताब में पढ़ा है, राइट। तो वो उधर पे एक डाउटफुल हो जाता है कि आपका लाइसेंस वैलिड है या नहीं है। तो एम्प्लॉयर सोचता है कि हाँ भी मैं बंदे को आगे कंटिन्यू वर्क दूँ या ना दूँ, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस नाउ। जैसे मैं बता रहा था कि 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास ऑटोमोटिव सर्विस 310S का लाइसेंस लेने के लिए। वो 3 ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कि फुल टाइम, सेकेंड ऑप्शन है पार्ट टाइम और थर्ड ऑप्शन होता है हमारा ब्लॉक। तो 3 ऑप्शन है, फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड ब्लॉक ऑप्शन। इन तीनों में से जिसको जो सही लगता है वो ले सकता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि उसे एक ऑप्शन लेना है या दूसरा लेना है या तीसरा लेना है। जो उनकी प्रेफरेंस या उनके शेड्यूल या फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी के साथ जैसा भी डिपेंड करता है, तो वो अपने आप से चूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस में से। तीनों ऑप्शंस में आपको अराउंड 2-3 साल लगता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 2-3 साल का समय नेसेसरी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि फुल टाइम ऑप्शंस में क्या है। फुल टाइम ऑप्शन में ये है कि आपको 2 साल की स्टडीज़ लेनी पड़ेंगी। 2 साल आपको कॉलेज में, इधर स्कूल बोलते हैं, 2 साल आपको स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके जितने भी ऑन जॉब साइट ट्रेनिंग के आवर्स जितने भी पेंडिंग रहते होंगे, आपको वो आवर्स अपने कंप्लीट करने हैं। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो आपको एक अपना जो ऑन जॉब एक्सपीरियंस होता है। ये दूसरा ऑप्शन है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम क्या होता है कि आप जैसे स्टडीज़ वही 2 साल की लेनी पड़ेंगी आपको, लेकिन पार्ट टाइम में क्या होता है कि आपको 1 या 2 दिन किसी वीक के जाना पड़ेगा कॉलेज में, और फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, और आप 1 या 2 दिन वीक में स्कूल जाओगे, और बाकी के जो 3-4 दिन बचे हैं तो उसमें आप अपना ऑन जॉब पे कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि आपको 2 साल बाद जब आपका कोर्स ख़त्म होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अपनी ऑन जॉब ट्रेनिंग पूरी करने के लिए, ठीक है। तो अब आप सपोज़ करो कि आप साथ साथ आपका स्कूल भी चल रहा है, साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, तो वो एक साथ ही हो जाएगा, आपका सब कुछ एक साथ नहीं बढ़ जाएगा। तो जब बाय द टाइम यू गेट योर डिग्री, सो यू विल हैव योर लाइसेंस एज वेल, आई मीन यू कैन राइट योर लाइसेंस एट दैट टाइम। सो ये होता है। थर्ड ऑप्शन होता है ब्लॉक टाइम, जो मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स या ज़्यादातर जो लाइसेंस लेना चाहते हैं वो बंदे कर रहे हैं। मैं जिन बंदों के साथ भी काम करके आया हूँ पीछे, या जिनके साथ अभी कर रहा हूँ, वो सभी ब्लॉक ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। ब्लॉक ऑप्शन के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। सो ब्लॉक ऑप्शन में क्या होता है कि ब्लॉक ऑप्शन
एक है कि कुछ एक टाइम पीरियड के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा। तो लेट्स से 1 साल में आपको 10 महीने की आपने ट्रेनिंग कर ली, 2 महीने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, जो 6 वीक्स का टाइम होता है। पूरे 2 महीने नहीं होते, लेकिन 2 महीने काउंट हो जाते हैं वो, क्योंकि एग्ज़ाम्स एंड फिर 1-2 वीक रीडिंग वीक चलता है आपका। तो 2 महीने आपको कॉलेज में जाना पड़ता है। कॉलेज में जाने के लिए आपको जिस कॉलेज में आप अप्लाई करोगे उसमें ऑफ़र लेटर वो भेजते हैं, पहले वो एक्सेप्ट करोगे आप, फिर आपका एडमिशन होगा, तो वो 2 महीने के लिए होता है सब कुछ। बाकी के 10 महीने आप कहीं पे अगर आपके पास जॉब है तो आप काम कर सकते हो। तो ब्लॉक ऑप्शन का बेनिफिट ये है कि आप जो स्टडी 2 साल में करने वाले थे, या जो स्टडी आप पार्ट टाइम हर एक हफ्ते 2 साल तक करने वाले थे, अब आप वो सिर्फ साल के कुछ एक टाइम पीरियड में, यानी कि 2 महीने में कर पा रहे हो। करना अभी भी 3 साल ही है आपको, क्योंकि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 लेवल होते हैं, वो निकालने पड़ेंगे आपको एग्ज़ाम दे के। लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि अभी आप सिर्फ 2 ही महीने कर रहे हो, तो साल के जो 10 महीने हैं आप कमा सकते हो, आप अपने लिए सेव कर सकते हो, ताकि उन 2 महीनों में आप कॉलेज में जा सको, आप अपने फाइनेंसेस कवर कर सको, और आपको लॉन्गर टाइम स्टडी ना करनी पड़े, वेट ना करना पड़े कि आप ज़्यादा देर के लिए कॉलेज में जाओ। ये डेफिनेशन थी कि हाँ, ये थोड़ा बहुत मैंने ब्रीफली बता दिया है। लॉन्गर एक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने में मैं एक अच्छी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे रजिस्टर होना है, और कैसे सब कुछ अपना अप्रेंटिस से लेके लाइसेंस तक की क्या जर्नी को कैसे करें। तो एक मैं एलैबोरेटेड वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए, मिलते रहेंगे अगली व्लॉग्स में और अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।